Can I record? Okay, thank you. So, yeah, I was requesting people to switch on the cameras because it helps you to understand better. अब अगर आप यहाँ टाइम दे ही रहे हो 1 घंटा ये पढ़ने का, तो let's get the best out of it. And also मुझे अच्छा लगेगा अगर मैं आपको देख पाऊंगी. But I still leave it on you. So this is a very very practical chapter of Bhagavad Gita. देखो, भगवत गीता को ज्ञान की तरह हम पढ़ सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, पर वो ज्ञान विज्ञान तब बनेगा जब हम इसको धारण करेंगे और अप्लाई करेंगे अपनी लाइफ में. सो दिस चैप्टर, द थर्ड चैप्टर, इज वेरी वेरी प्रैक्टिकल चैप्टर जो भगवान ने दिया. उनको पता था कि एकदम से मन तो करेगा कि भगवान के लीलाएं और भगवान का नाम और उनके बस भक्ति में हम लीन हो जाएं, पर क्योंकि we are carrying certain baggage from our past lives, so he is giving us a proper way how to proceed. So 3.30 is the simplest instruction he could give. Mai sarvani karmani sanasya adhyatma chetsa, सारे काम सरेंडर ऑन टू मी, है ना. वेरी सिंपल इंस्ट्रक्शन. और उसके बाद उन्होंने 31-32 में उसको सब्सटैंशिएट करा कि अगर उनके मत को नहीं मानेंगे तो क्या होगा और मत को मानेंगे तो क्या होगा. सो वी विल नॉट रिपीट दैट. नाउ फ्रॉम 33 to 35 ही एक्सप्लेन व्हाट इज अवर स्वधर्म. क्योंकि और हम जंप ना करें जल्दी से, हमारा ये मन ना करे कि भगवान ने बोला है कि ये कर्म, सारे कर्म मुझे दो, तो हम अपना कर्म का पूरा स्टैंडर्ड ही बदल दे कि अब भगवान को करना है, बिल्कुल एकदम पंडिताई आ जाए हमारे अंदर, सिंपल कपड़ों पे आ जाए हम, और है ना, अपने आप को वी ट्राई टू मैनिपुलेट अवर सेल्फ. तो भगवान को इसका शायद शंका होगी कि ऐसा हो सकता है, तो इसलिए उन्होंने 33 और 34 में ये बताया कि जो हमारी नेचर है ना, इसको आप रिप्रेस नहीं कर सकते, इसको हट पूर्वक बल पूर्वक अपनी नेचर को बदल नहीं सकते, है ना. तो इसका मतलब फिर तो बात ही खत्म हो गई, फिर ये सारे ज्ञान का फायदा ही क्या, है ना. फिर क्यों लेना जब नेचर ही नहीं बदल सकते, हम जैसे हैं वैसे ही रहने वाले हैं. पर नहीं, इसलिए 34 में भगवान ने बताया कि हम इस ये नेचर में जो बांधने वाला तथ्य है ना, उसको अगर हम समझ जाएं तो हम बंधेंगे नहीं. सिंपल. तो लास्ट टाइम हम बहुत कंफ्यूज हो गए क्योंकि मैं शायद ठीक से नहीं बता पाई, एंड देयर वर सो मेनी क्वेश्चंस व्हिच वर कमिंग, सो वी वर जस्ट ट्राइंग टू गो इनटू वेरियस डायरेक्शंस. तो आज हम फिर से स्टार्ट करते हैं इसको समझने के लिए कि 33 में जो हमने बात की थी ना, साइंस समझने की कोशिश की थी कि कैसे हमारे अंदर जो हमारी नेचर है उसकी साइंस को अगर हम समझ गए, किसी भी चीज के अगर विज्ञान को समझ गए ना, क्रैक करना इजी हो जाता है. तो कंफ्यूजन इससे हुआ कि उसको कर्म से रिलेट करना शुरू कर दिया, जैसे यश का भी बीच में क्वेश्चन आया, तो वी वर जस्ट गेटिंग टू मच कंफ्यूज. सो वील जस्ट धीरे धीरे आज इसको समझते हैं कि साइंस क्या है, कि हमारी नेचर की साइंस. तो नेचर हमने समझी कि हम प्रकृति के 3 गुणों से हमें हमारी नेचर मिलती है ना. सत्वगुण, रजस गुण और तमोगुण. जिस गुण के साथ हमारा हम इंटरैक्ट करते हैं उस गुण का हम पे प्रभाव पड़ना पड़ता है. जिस गुण के साथ हम ज्यादा रहते हैं वो गुण का. तो भगवत गीता में आगे जाके हम गुणों के बारे में काफी बात करेंगे, भगवान ने काफी अच्छे से समझाया है. पर बेसिकली अगर ब्रॉडली हम समझे तो सत्व गुण के की क्वालिटीज क्या होती हैं? सुख संगेन, ज्ञान संगेन. सुख, ज्ञान, पीस, ऑस्टेरिटी, सिंप्लिसिटी, है ना, ये जितने भी योर हैप्पीनेस, योर कंटेंटमेंट, ये मोड ऑफ गुडनेस में आते हैं सारी चीजें. शांत रहना, पढ़ाना, पढ़ना, है ना. सो दिस इज मोड ऑफ गुडनेस. फिर रजस गुण में क्या आता है? कर्म संगेन. जितनी भी रागात्मक एक्टिविटीज है for your sense gratification, they all come in mode of passion, including your interest in the opposite gender. That is also बहुत attraction है, बहुत passion है, over endeavor हो रहा है to earn money. ये बन जाऊंगा top class businessman, top का doctor, you know. So all these ambitions and these things comes in passion. और तमोगुण में क्या आता है? निद्रा, आलस्य, प्रमाद, लेजीनेस. सोते रहो, कुछ नहीं करना, कोई एम नहीं है, बस सोने को मिल जाए किसी भी तरह, टीवी देखते रहो,
बिंज वॉच, है ना, ये सब आता है आपका। तो अब आप इसको, ये ब्रॉड कैटेगरीज हैं। अब इनसे आपको, जब हम इनसे एसोसिएट करते हैं तो हमारे संस्कार, इंप्रेशंस पड़ते जाते हैं जिस मूड के साथ हम, है ना, जब भी सेंस ऑब्जेक्ट को देखता है एक इंप्रेशन फॉर्म होता है। तो वो, उस इंप्रेशन, उस संस्कार वो कैसे पड़ता है, जिस गुण के साथ हमने किया। यहां तक क्लियर है? या ओके। तो अब क्या होता है कि अब जब संस्कार, ये क्रम चलता है। जब संस्कार आपने पढ़ा, आपने, आपके ऊपर एक इंप्रेशन आया, फिर आपके पास कुछ पास्ट इंप्रेशंस है, वो सबका एक कॉम्बिनेशन बनता है और उससे जागृत होती है वासना, योर, जिसको कहते हैं टेंडेंसी। अब वासना जब आती है, उस वासना का मतलब हुआ, these, you know, lot of sanskars they have mashed, now it gives rise to feelings, आपके कुछ desires बनते हैं, उसको कहते हैं आपकी वृत्ति, योर प्रोपेंसिटी, है ना। जब वासना आई तो वासना कुछ एक्ट करवाएगी आपसे, इट विल प्रोपेल यू इनटू समथिंग। तो कामनाएं आएंगी, भावनाएं आएंगी, कुछ वेग आएंगे, है ना। ये सारी आपकी, ये वासना के अंदर आते हैं सारी चीजें, वासना। फिर वासना विल गिव राइज टू वृत्ति। अब वृत्ति दो तरीके से लग सकती है, दो, जो 34 में भगवान ने बताया, या तो रागात्मक या द्वेषात्मक। कोई भी चीज जिस पहले जब सेंस ऑब्जेक्ट से मिली थी, या तो उससे आपको अच्छा लगा था, एक लाइकलीनेस अगर होती है तो आपका राग हो जाता है, और अगर आपको वो चीज नहीं पसंद आती तो आपका द्वेष हो जाता है। इसको हम 34 में भी डिस्कस करेंगे। तो और इसी से फिर कर्म होता है। तो ये साइकिल चली। फिर जो जो आप कर्म करोगे, वो कर्म करने से फिर एक संस्कार पड़ जाएगा, तो ये साइकिल ऐसे घूमती जाएगी। संस्कार, वासना, वृत्ति, कर्म, ऐसे चलता जाएगा। तो अब इस साइकिल को ब्रेक करने के लिए भगवान ने बोला है, या तो संस्कार बदल जाए तो ये साइकिल चेंज हो जाएगी, है ना, या फिर कर्म बदल जाए, क्योंकि सर्कल में चल रहा है। कर्म बदल गया तो भगवान ने 3.30 क्या बोला, कर्म पे काम कर लो। ये हमने साइंस इसलिए समझी कि हमें पता हो कि हो क्या रहा है बैकग्राउंड में, बट भगवान ने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए बोल दिया, सारे कर्म मुझे समर्पित कर दो। तो जब कर्म सेवा की तरह होंगे तो रिजल्टेंट वुड बी ईश्वर इच्छित, नॉट योर इच्छा, राइट। जब कर्म ही सारे भगवान की तरह होंगे तो संस्कार अच्छे पड़ेंगे, संस्कार अच्छे पड़ेंगे तो वासना आपकी अच्छी होगी। देखो, संस्कार अच्छे भी हो सकते, संस्कार बुरी चीज नहीं है। आप बार बार मंदिर जाओगे, भगवान का भजन करोगे, भगवत गीता पढ़ रहे हो, रामायण पढ़ रहे हो, अच्छे संस्कार, वो कैंसल आउट हो रहे हैं आपके बुरे संस्कार, है ना। धीरे 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 आप क्लीन, मलिनता जितनी है अंतःकरण की, वो सारी क्लीन होती जाएगी। आपकी प्रोपेंसिटीज विल चेंज, योर इंक्लिनेशंस विल चेंज, द रिजल्टेंट वुड बी अ बेटर पर्सन। धीरे 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 ऐसे, या, और उसको किसी भी, इस सर्कल को किसी भी तरीके से, अगर संस्कार के लेवल पे, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था पावर ऑफ एसोसिएशन, एंड वी टुक द एग्जांपल ऑफ मृगरारी, वाल्मीकि मुनि। जैसे ही उनको एक एसोसिएशन मिली, एकदम से सारे संस्कार जड़ से भस्म होने शुरू हो जाते हैं, बिकॉज एसोसिएशन का भी बहुत असर होता है। तो आप इस सर्कल को कहीं से भी ब्रेक करके यू कैन वर्क इट इन योर फेवर, है ना। वृत्तियां हैं, वृत्ति के लेवल पे भी चेंज हो सकता है, बहुत तरह की वृत्तियां आती हैं। सो यू कैन चेंज इट एट एनी लेवल। पर संस्कार, बस अगर संस्कार पे वर्क हो जाएगा तो सारा कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। इसलिए हमने साइंस समझी थी पिछली बार। इसके एग्जाम्पल के लिए, जैसे भागवतम के 9th कैंटो में शौबरी महर्षि की स्टोरी आती है। हमने ये सेकेंड चैप्टर भी जब हम कर रहे थे हमने डिस्कस की थी। वेरी वेरी ऑस्टेयर ऋषि थे वो। और क्या हुआ, यमुना में समाधि लेके बैठे हुए थे, जल समाधि में बैठे हुए थे। और क्या देखा उन्होंने, दो मछलियों का कि मैथुन क्रिया, they were indulged in sex and he saw it। एक एक सेंस ने ये काम देखा, वासना जागृत हो गई। जैसे ही इंप्रेशन पड़ा वासना के, और कोई पूर्व जन्म की संस्कार होगा कि कहीं सुख मिला होगा उस चीज से, तो इट क्लब्ड और एकदम वृत्ति बन गई। वो वृत्ति बनते ही कर्म क्या बना कि ही एंडेड अप मैरिंग 50 women।
कहाँ इतने ऑस्टेयर ऋषि थे, कहाँ 50 शादियां करके भी वो भोगते जा रहे हैं, भोगते जा रहे हैं, खत्म ही नहीं हो रही। वो वासना ऐसी है, वासना की पूर्ति हो गई तो आपका संस्कार दृढ़ हो जाएगा, चिपक जाएगा आपसे, फिर उसको हटा नहीं पाएंगे, है ना। तो वासना आएगी, तो वासना की पूर्ति ना करने से संस्कार आपका दृढ़ नहीं होता। तो उन्होंने उसमें बोला कि मेरे मेरे पतन का क्या, मेरे डिग्रेडेशन का कारण क्या बना, के मीन का संग देख लिया मैंने, मछली का, और इससे संस्कार। और हम सोचते हैं कि हम देख रहे हैं तो इससे कुछ नहीं होने वाला है ना, हम बड़े, हमने कसम खा ली, हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं हमारे साथ, बट देयर इज नो पॉइंट, देयर इज नो हार्म वॉचिंग फ्यू रील्स ऑन फोन, और इफ समबडी हैज सेंड यू अ बैड वीडियो, कोई बात नहीं, मैं तो बड़ा स्ट्रांग हूं, मैं तो भगवत गीता पढ़ता हूँ, मैं नहीं फंसूंगा इसमें। नहीं, आपको ये साइंस बता ही इसलिए रहे हैं कि इम्प्रेशंस का बहुत ज्यादा थॉट पैटर्न बदलने में आपके वो होता है रोल। So you have to be very careful what you watch. And people who are doing naam jap, they sometimes come up with this, that why we are not, relishing it. The reason is कि नाम जप लगा हुआ है मलिनता को दूर करने में, दूसरी जगह से आप मिट्टी डालते जा रहे हो, डालते जा रहे हो, डालते जा रहे हो, तो आपको स्वाद ही नहीं आ रहा। अभी नाम का सारा एफर्ट चल रहा है आपकी गंदगी साफ करने में। जैसे ही आप अपने आप से संस्कार पे वर्क करने लगोगे, नाम का असर फिर आपको स्वाद देने में आएगा। अभी नाम क्या कर रहा है, वो आप मिट्टी डालते हो, वो सारा सफाई करता रहता है, तो वो देर इज नो आनंद, जो आनंद आना चाहिए नाम जप में, वो इसलिए नहीं आ पाता क्योंकि अंतःकरण बहुत मलिन है। तो इसलिए हमने इसको समझा कि जब हम इसको ऐसा कर लेंगे, जब भगवान ने 3.30 में जो निष्काम कर्म योग कहा है ना, ये निष्काम कर्म योग है, तो अब मुच्यंते अभी कर्म भी, इसके बाद आप मुक्त हो जाएंगे कर्म के बंधन से, ऐसा भगवान कहते हैं। और ऐसा जैसे देखो, जैसे ही आपका संस्कार बदलेगा ना, अंतःकरण इतना पवित्र हो जाएगा कि आपको मलिनता दिखेगी नहीं। ऐसा हुआ है ना, हमने शास्त्रों में पढ़ा है, गोपियों को लिए क्या हुआ, जित देखूं तित श्याम मई, है ना। और तुलसीदास जी कहते हैं जैसे सिया राम में सब जग जानी, तो वो लोग ऐसे झूठ थोड़ी बोलते हैं, ऐसे इमेजिन थोड़ी कर रहे हैं, उनको दिख रहे हैं। गोपी गीत में जो गोपियों ने लिरिक्स नहीं लिखी थी बैठ के कि लेट्स राइट अ ब्यूटीफुल पोएम, उन्होंने क्या बोला, प्रणत देहि नाम, उनको दिख रहे हैं कि आप सबके देही में हो, दे कैन सी, दे कैन विजुअलाइज, नाम और नामी अभेद हो जाता है, पर मलिनता नहीं है ना, तो इसलिए उनको दिख पाए। वो ऐसे नहीं थे कि उन्होंने सोचा कि हम स्टोरी, हमने गोपी गीत पढ़ा था ना, क्यों बोल पाई वो पूरा गोपी गीत, उनको साक्षात दिखते थे। उद्धव समझाने गए कि ब्रह्म की ऐसे करो, मन को ब्रह्म में लगाओ, अरे उन्होंने बोला उद्धव ठहरो, एक श्याम सुंदर है, उसको मन दे चुके हैं, अब कौन से मन की बात कर रहे हो, है ना। जित देखो जित श्याम, और कोई है ही नहीं। और ऐसा ही होता है, हम संत जनों की बातें सुने। महाराज से किसने एक दिन पूछा था कि मुझे ये बहुत सुंदर लगते हैं लड़कियां, मैं क्या करूं, मैं बहुत आकर्षित हो जाता हूँ। उन्होंने बोला कौन सुंदर है, कैसे सुंदर लग सकता है, मुझे तो आप लोग सब राख के ढेर के अंदर, अंदर जो चमकती हुई लौ है बस वो दिख रही है, बाकी ऊपर से तो सब राख का ढेर है, और हम इस राख के ढेर ढेर को सजाने में लगे हुए हैं, है ना। सो यस, कृष्ण इज सेइंग यू कांट सप्रेस योर नेचर। अभी हम मान रहे हैं कि हम ये शरीर है, पर हम एक समझ लें, हमारे एक लॉन्ग टर्म, एक शरीरी के लिए भी तो एक गोल्स सेट कर ले ना, कि ठीक है, एक मेरी मटेरियल लाइफ है और मेरी एक स्पिरिचुअल लाइफ है। मटेरियल लाइफ को मैं इंजंक्शंस के हिसाब से, रेगुलेशन के हिसाब से चलाता हूँ। भगवान ने इसीलिए वर्ण आश्रम धर्म की स्थापना की है ना। आप अपने वर्ण के हिसाब से चेष्टा जो आपकी है उसमें आप यू स्टिक टू योर वर्ण, है ना। आश्रम, आश्रम क्या क्या होते हैं, ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, ठीक है, आपका इंटरेस्ट है विमेन में, है ना, यू स्टिल थिंक दैट यू आर अ मैन एंड यू आर इंटरेस्टेड इन अ विमेन, गो, पागलों की तरह मत जाओ, डू नॉट रन आफ्टर एवरी विमेन, देयर इज एन आश्रम, देयर इज एन इंजंक्शन, गृहस्थ बनो आप, यू रेज अ कृष्ण कॉन्शियस फैमिली, यही धर्म आपको मुझ तक पहुंचा देगा। पर गृहस्थ बनो, गृह मेदी नहीं बनो। गृह मेदी पता है क्या होता है, जो कि मान लिया कि ठीक है जी, रूल्स एंड रेगुलेशन है कि शादी कर सकते हैं हम, गृहस्थ आश्रम में जा सकते हैं, पर सारा दिन सिर्फ फिर
वाइफ को खुश करने के प्लान्स बन रहे हैं, और सारा टाइम वही होता जा रहा है सिर्फ कि कैसे सेंस ग्रेटिफिकेशन, अब हम कहाँ घूमने जाएंगे, अब हम कैसे मजे करेंगे, आज कहाँ डाइन आउट करेंगे। तो गृहमेधी बन गए। आपने आश्रम की सैंक्टिटी को समझा ही नहीं कि वो आश्रम आपको रेगुलेटेड वे में इंजॉय करने के लिए दिया गया था। देखो, सेंसलेस बिना रेगुलेशन की इंजॉयमेंट पतन कराएगी। इंजंक्शन है, आप रूल को फॉलो करो, नहीं फॉलो करोगे, एक्सेस अट्रैक्शन आपकी अगर नहीं खत्म होगी तो रिजल्टेंट पता क्या होता है? शास्त्रों में स्टोरीज आती है, रेफरेंसेस आती हैं। अगर इफ अ मैन इज वेरी मच मैडली अट्रैक्टेड टू अ वुमन, जो लड़की को देखता है उसका मन आ जाता है, अगले जन्म में लड़की बन जाएगा, इतना अट्रैक्शन है। और अगर डिग्रेडेड, अगर बहुत ही ज्यादा गिरे गिरे हुए स्तर पे सोचता है तो जानवर बन जाएगा। खुले में भोग करो, कोई रोक टोक नहीं है। डोंट हैव टू वेयर क्लोथ्स, डोंट हैव टू लिव इनसाइड अ हाउस। सड़कों पे बैठे दिखते हैं ना जानवर, उनके लिए कोई रेगुलेशन नहीं है, क्योंकि हमने अपना स्तर खुद नीचे कर दिया। तो भगवान ने इसलिए 8.4 मिलियन स्पीशीज बनाए हैं। यही आत्मा जाके बैठती है चींटी में, यही आत्मा जाके बैठती है सुअर में, और जहां बैठती है वही अपना लेती है, वही अपना बेस्ट लगता है। आपको देखकर लगता है कि अरे सुअर कैसे खा रहा है स्टूल बैठ के, सुअर से पूछो उसके लिए डेलिकेसी है। तो हम अपना स्तर जितना गिराते जाएंगे, हमें उसको भक्षण करने के लिए हमें वो शरीर मिल जाएगा। उस शरीर में फिर करो इंजॉयमेंट की मनाही नहीं है। पर भगवान कहते हैं जो मेरे मार्ग पे, जब आपको मिल गया, आपको साधु संग मिल गया, आपको नाम जप मिल गया, आपको अपना गोल मिल गया, तो अब छोटे छोटे प्रलोभनों में फंसना मत। दैट इज व्हाट हिज। और फंसाने के लिए उन्होंने ये बताया कि 34 में फिर उन्होंने आगे बताया कि जब आपके ये जो दो आपके रास्ते के कांटे हैं, जो आपके परिपंथी नो, जिनको उन्होंने भगवान ने बोला लुटेरे हैं, ये कौन से हैं? रागात्मक या द्वेषात्मक जो हमारी वृत्तियां होती है, या राग है या द्वेष है, दोनों से ही बच के रहो। यही बांध रहे हैं आपको, है ना, एक्सेसिव अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट। सो दीज वर द 2 वर्सेस। इसमें अगर इफ यू थिंक कोई डाउट्स है तो you can ask, otherwise we can go to 35. So 35 कर लेते, then we can read the verses. श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परम धर्मात् स्वनुतिष्ठतात् स्वधर्मे निधनं श्रेया परधर्मो भयावह। तो श्रेयान सर्वधर्मो विगुणः, अपने स्वधर्म को विगुण दोषपूर्ण ढंग से करना श्रेयस्कर है, इट्स फार बेटर देन स्वधर्मे निधन श्रेया परधर्मो भयावह। स्वधर्म निधनम श्रेया, अपने कर्म, अपने स्वधर्म को, अपनी ड्यूटी को करते हुए निधन मृत्यु विनाश भी श्रेष्ठ है परधर्म को करने की बजाय। परधर्म में आवह बहुत भय है, बहुत खतरनाक है किसी और का धर्म फॉलो करना। इट इज फार बेटर टू डू वंस प्रिस्क्राइब ड्यूटीज even though faultly, then paradharma, others dharma, with perfection. Destruction while performing one's own duty is better than engaging in another's duty, because others path is dangerous. Okay, तो स्वधर्म क्या होता है? अभी अभी भगवान बात करें हमारे शरीर के धर्म को, यही ये इसको स्वधर्म कहते हैं। जब हम आगे आगे बढ़ेंगे कर्म योग करके, when we'll get qualified for either भक्ति योग, ज्ञान योग, whatever मार्ग we will take, तो यही स्वधर्म आपको परम धर्म की तरफ ले जाएगा, है ना। अभी पर यहाँ पे परम धर्म की बात नहीं हो रही, यहाँ पर धर्म की हो रही है, दूसरे का धर्म। तो भगवान कह रहे हैं कि वर्ण आश्रम धर्म क्या है, बिकॉज एवरीबडी हैज सर्टेन इंक्लिनेशन। अभी जैसे हमने 4 आश्रम डिस्कस किए ना, वर्ण क्या क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, है ना, 4 वर्ण है। तो उनके भी अपने अपने ब्रॉडली आपने अपने आप को डिवाइड कर लिया। इसको कोई भी कभी गलती से भी ना माने कि ये कोई बर्थ राइट है कि ब्राह्मण का पुत्र ही ब्राह्मण होता है, क्षत्रिय का पुत्र ही क्षत्रिय होता है। ये ऑब्वियसली ये ओवर द इयर्स थिंग्स वर डिस्टॉर्टेड। ये आपकी क्वालिटी के हिसाब से होता है ना। पीपल हु हैव इंटरेस्ट इन रीडिंग, राइटिंग, स्क्रिप्चर्स पढ़ना, पढ़ाना,
किसी का इलाज, ज्ञान को लेकर किसी का इलाज करना, है ना, वैद्य, ये सारे उस कैटेगरी में आते हैं, ब्राह्मण की कैटेगरी में. Yeah, these are the qualities which fit there. Then there are some people who are very passionate, मरने मारने, मैं इसको बचा लूंगा, मैं इसको, है ना, प्रोटेक्शन की उनके अंदर वो होती है. They are aggressive, so they can use their nature. They fall under क्षत्रिय कैटेगरी, है ना. अपनी नेचर को यूज करो. अब क्षत्रिय ब्राह्मण का काम नहीं कर सकता, है ना, क्योंकि ब्राह्मण क्या है, पढ़ने पढ़ाने में बिजी है. तो वो उस गृहस्थ नहीं होगा या वो खाना नहीं बनाएगा, तो वो क्या करेगा, दान लेगा और सेवा देगा. तो पर क्षत्रिय के अंदर वो क्वालिटी नहीं है. वो दान लेने जाए, कोई बोले चलो बाबा नेक्स्ट घर चलो, तो एकदम क्षत्रिय खून उबल जाएगा ना. तो आपको अपने अपने आप को समझना है कि वेयर यू फिट द बेस्ट. द थर्ड वन इज वैश्य. वैश्य क्या करते हैं, किसानी, सिंपल ट्रेड्स, पैसे का इधर उधर लेन देन, अकाउंटेंट्स, ये वैश्य, जिनको मनी अच्छा लगता है, जिनको गौ सेवा अच्छी लगती है, जिनको किसानी अच्छी लगती है, वो वैश्य में आते हैं, है ना. और फिर फोर्थ होता है शूद्र, जिनको जो दे कैन जस्ट सर्व, उनको ना दिमाग लगाना है, ना उनको बहुत ज्यादा मनी मैटर्स में घुसना है, ना ही उनके अंदर कोई ऐसी है कि आई वांट टू सेव समबडी या प्रोटेक्शन की कोई उनके अंदर. तो ठीक है, देन यू कैन सर्व ऑल द थ्री. इससे कोई भी ये ना समझे कि कोई एक दूसरे से ऊपर नीचे है. सोसाइटी में डिफरेंशिएशन इसलिए आया बिकॉज दीज वर वेरी लूजली अब्यूज्ड बाय पीपल. उनको लगा ओ तू तो शूद्र है, जबकि शूद्र भगवान के चरणों से आते हैं. और हम सारे टाइम भगवान के चरणों में ही दिमाग लगाते हैं, हमारा सारा ध्यान भगवान के चरणों में. तो शूद्र किसी को भी नहीं वो कर सकते. अब देखो इसमें भगवान क्या बताना चाह रहे हैं कि पर धर्म को नहीं फॉलो करो. तो वील जस्ट गो पॉइंट बाय पॉइंट, जो कि वे हाउ कैन दिस अफेक्ट, क्योंकि भगवान इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि अपना धर्म करते हुए चाहे मरना पड़े, किसी का धर्म मत लेना. जैसे कि पढ़न पाठन हमने अभी डिस्कस किया कि ब्राह्मणिकल गुण है. सो इफ यू आर, अगर अब आपके पास ये क्वालिटी नहीं है पढ़ने पढ़ाने की, है ना, अगर आपको समझ तो आता नहीं है, पर प्रेशर है कि डॉक्टर बनना है, क्योंकि जी सब लोग डॉक्टर बनते हैं, या मम्मी पापा ने बोल दिया डॉक्टर बनो. दो ही प्रोफेशन पहले तो लगते थे ना, इंजीनियर बन जाओ या डॉक्टर बन जाओ. अब ये डॉक्टर बन तो जाएगा किसी तरह, पहले एंट्रेंस पास कर ली, फिर कॉपी वॉपी करके, है ना. चीटिंग इसीलिए होती है ना, क्योंकि आपके पास एबिलिटी एप्टीट्यूड तो है नहीं, पर आपको बनना है, तो आप चीटिंग करोगे. आप चीटिंग करके बन तो गए वो डॉक्टर. अब वो डॉक्टर को असली में काम भी तो करना है. तो जब वो काम करेगा, तो ऐसा डॉक्टर किसी की सर्जरी करेगा, तो फिर हमने देखा ही है कि क्या होता है, कितने सारे केसेस होते हैं वेयर दे डू नॉट हैव द एबिलिटी बट दे हैव एक्वायर्ड, किसी और के गुण में आप कूद गए क्योंकि आपको बनना था. तो क्या हो रहा है, whimsicality, है ना, इट विल कॉज हैवक. सो वन थिंग. सेकेंड, इट ऑल्सो कॉजेज सोशल डिस्ट्रक्शन. जैसे कि अब वैश्य वर्ण का काम है किसानी करना, है ना, टू ग्रो ग्रेन्स. अब सारे के सारे किसान अगर शहर की तरफ चल पड़े, हमें तो एमएनसी में इतनी अच्छी कॉल सेंटर में जॉब मिलती है जी, स्टार्टिंग सैलरी बड़ी अच्छी होती है, क्या करना है हमने, गेहूं उगा के. तो अब सारे के सारे पहुंच गए, तो हु विल डू फार्मिंग, कैसे आपके पास खाना पहुंचेगा. स्केर्सिटी हो जाएगी ना, सोशल डिस्ट्रक्शन हो जाएगी, सारे के सारे सब एमएनसीज में चले जाओ बस सिर्फ क्योंकि कॉल सेंटर में सैलरी अच्छी मिल जाती है. सो डिस्ट्रक्शन. देन एक्सेप्टिंग अदर्स ड्यूटी इज नॉट इजी. हमने अभी डिस्कस किया वासना को कि कंडीशनड हमारी टेंडेंसीज दे रन डीपर, सबकॉन्शियस में रहती हैं. तो भगवान ने बताया ही है कि आपकी टेंडेंसी आप हट पूर्वक नहीं बदल सकते इस चीज को, आपको अपनी टेंडेंसीज के हिसाब से बदलना है. सो इट इज नॉट इजी टू डू. देखो इसको कैसे हम डिस्कस कर सकते हैं. जैसे कि आपके अंदर वैश्य वृत्ति है, आपके वर्ण में आप फॉल करते हो, आपको पैसा बहुत अच्छा लगता है, आपको इंटरेस्ट आता है, पर अब आप टीचर बन गए क्योंकि मम्मी पापा ने कहा टीचर बन जाओ. तो वो टीचर क्या करेगा, उसके अंदर इंक्लिनेशन तो सारा टाइम पैसों की है, पढ़ाने की ब्राह्मणिकल क्वालिटी तो है नहीं. तो वो क्या करेगा, सारा दिन टीचर ल्योर करते रहते स्टूडेंट्स को ट्यूशन पढ़ने के लिए, आ जाओ मेरे पास, मैं तुम्हें क्वेश्चंस भी दे दूंगा, है ना. बताते हैं ना, ऐसे स्कूल में होता है, हमारे टाइम में तो होता था, आई डोंट नो अब अगर ज्यादा अच्छे टीचर्स हो गए. वो बुलाते हैं शाम को आना, मैं ट्यूशन कराऊंगा, आई विल गिव यू सम क्वेश्चंस आल्सो, आई विल गिव यू हिंट्स आल्सो जो टेस्ट में आने. क्या हो रहा है, आप अपने स्तर से गिर रहे हो, आपका पतन हो रहा है, आपको पता भी नहीं चल रहा.
क्योंकि आपका इंटरेस्ट पैसों में है। अब पढ़ाई में अगर हो तो दिन जान लगा के आप सिर्फ पढ़ाने पे ध्यान दोगे, या ऐसे ही धीरे धीरे फिर अगर आप अपने वर्ण के हिसाब से नहीं काम करते हो तो आपको डिससेटिस्फैक्शन होने लगती है, आपको, आप खिंचे हुए रहते हो, आपको, क्योंकि आप अपने हिसाब से कर नहीं रहे हो ना, आपकी इंक्लिनेशन नहीं है, यू हैव डिससेटिस्फैक्शन। आप किसी भी काम में चले तो गए, फिर आपको लगा कि ये मेरे लिए कुछ लिख रहे हो, नहीं, ओके, सो देन यू थिंक दैट यू आर नॉट गेटिंग अफेक्टेड बट यू आर। सो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि आपको, अर्जुन को लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया, अर्जुन स्टिक टू योर नेचर, यू आर अ क्षत्रिय, है ना, स्टिक टू योर नेचर, डू नॉट ट्राई एंड बिकम, ब्राह्मणिकल क्वालिटी नहीं है आपके अंदर कि आप सोच रहे हो कि मैं अभी, ये चैप्टर याद है ना कहाँ से शुरू हुआ था, कि अर्जुन कंफ्यूज था कि जब इतनी ज्ञान की बातें की हैं तो मुझे कर्म करने को क्यों बोल रहे हो, तो सारे भगवान इसलिए पढ़ा रहे हैं कि भाई अर्जुन वापस आ जाओ, यू विल नॉट बी एबल टू रिप्रेस योर नेचर, इट इज फ्यूटाइल, देन but you have an option, you can regulate your self defeating passions, है ना, उनको यूज करो सेल्फ डिफेंस में, आपको जो चीजें हरा रही हैं उसको यूज करना शुरू कर दो, आप समझ जाओ कि कैसे कर्म काम करते हैं, कैसे नेचर को बदला जा सकता है। एंड अब 35 में भगवान ने बताया फॉलो योर वर्णाश्रम वेयर रिवॉर्ड्स विल आउटवे द चैलेंजेस, चैलेंजेस आएंगे क्योंकि लगेगा, है ना, ये ज्यादा पेइंग जॉब है, इसको करके मेरा ज्यादा, पर यू विल अल्टीमेटली यू विल बी एट लॉस। तो दिस वाज व्हाट ही वाज ट्राइंग टू थिंक। बट क्या होता है कि अब वर्ण जो है ना वो गुण और कर्म के हिसाब से होते हैं, पर अब हमें किसी को ज्यादा क्लैरिटी है नहीं, तो इनके बाद यू कैन जस्ट इंट्रोस्पेक्ट, सिट विद योरसेल्फ एंड सी व्हाट आर योर क्वालिटीज, वेयर डू यू फिट बेस्ट। और इसको बिल्कुल भी कोई भी अपने जन्म से नहीं मैच करे कि इफ आई एम बोर्न इन अ ब्राह्मण फैमिली तो आई एम अ ब्राह्मण, नो यू आर नॉट, है ना, ये कर्म से होता है। छांदोग्य उपनिषद में एक स्टोरी आती है, एक छोटे से 12 साल के उनकी सत्यकाम जबाल, तो वो गए, उनका बहुत प्रबल इच्छा थी कि वो सीखें, ऋषि गौतम के पास रह के शिक्षा ग्रहण करें, पर वो उनकी मेड सर्वेंट के बेटे थे, तो वो उनके पास पहुंचे और उनको जाके बोला कि मैं आपके पास भर्ती होना चाहता हूँ, आप मुझे शिक्षा दीजिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन गुरु यही करते हैं कि अपना गोत्र बताइए, अपना कुल बताइए। तो उन्होंने बोला कि मैं एक मेड सर्वेंट का बेटा हूँ, वो घर घर जाके काम करती थी, एंड शी वॉज अलोन, शी कुड नॉट सेव हर सेल्फ, आई डू नॉट नो हु इज माई फादर, मुझे अपने कुल का पता नहीं है। तो एकदम से गुरु के पास पारखी नजर होती है, उन्होंने बोला तुमने बहुत ऑनेस्टली अपने बारे में बताया, यू आर अ ब्राह्मण, यू हैव अ ब्राह्मणिकल क्वालिटी, जो सत्य बोल सकता है, अपने आप को फेस कर सकता है, अपनी ट्रूथ को सामने रख सकता है, झूठ नहीं बोलता, वो एक ब्राह्मणिकल क्वालिटी है, तुम आज से ब्राह्मण हो, तो तुम्हें उस तरह की शिक्षा मिलेगी। पहले गुरुकुलों में ऐसे होता था, दीज वर दैट वाज अ पैटर्न बीइंग फॉलोड। और ऐसे ही महाभारत में भी आता है, एकलव्य, वो आए थे भगवान से, द्रोणाचार्य से सीखने, पर उनके क्वेश्चन आंसर से वो समझ गए थे कि हिज इंटरेस्ट इज ओनली टू गेट पॉपुलैरिटी, तो उन्होंने शिक्षा नहीं दी थी, द्रोणाचार्य ने मना कर दिया था, नॉट बिकॉज ही वॉज नॉट, ही कुड नॉट शो द क्षत्रिय एबिलिटी टू लर्न द आर्ट ऑफ आर्चरी, तो उनको डिक्लाइन कर दिया था। हालांकि उसके बारे में लोगों की बहुत मिसकंसेप्शन है कि अर्जुन को बचाने के लिए द्रोणाचार्य ने उनका अंगूठा ले लिया था, ऐसा नहीं था। निषाद जो थे वो बहुत ज्यादा रेबिलियस उस टाइम पे क्लास थी उनके, तो उनको पता था कि ये संस्कार पड़े हुए हैं, उनके आसपास के जो लोग हैं, ये लोग जब टैक्स लेने जाते थे कौरवों के लोग, तो उनको मार मार के भगा देते थे, टैक्स भी नहीं देते थे। तो उनको पता था कि यू डू नॉट हैव क्वालिफिकेशन, इनफ क्वालिफिकेशन टू प्रोसीड विद लर्निंग दिस आर्ट। तो ऐसे ही अपनी एबिलिटी को, और वही निषाद क्लास के गुहा थे जिन्होंने भगवान को सिर्फ नाव पे पार लगा के अपने आप को पार लगा लिया था। सो वी स्टिक टू व्हाट वी कैन डू द बेस्ट, we can serve the Lord with whatever abilities we have. We do not want to imitate others, then it will be successful.
That is what is the message of these 3 verses. Finally. So either we can read or if we have questions. या कोई वैसे ही inspired है to explain the verses. Yes, Ayush. हरे कृष्ण माता जी। मेरा सिर्फ एक छोटा सा डाउट था, जैसे इन केस ऑफ एन एक्सेप्शन, जैसे कोई इन्वेजन होता है किसी नेशन पे, उस टाइम पे दयास के आर्मीज में नॉर्मल कॉमन पॉपुलेशन भी कभी कभी जानी पड़ती है। उनका जो कर्म होगा, विल दैट काउंट एज अ नेगेटिव, बिकॉज ब्राह्मण भी शायद लड़ रहे हो एज क्षत्रिय, या जो वैश्य होंगे वो भी लड़ रहे होंगे, तो डज दैट काउंटर दी टीचिंग हियर कि मतलब आप अपने वर्ण के अगेंस्ट जा रहे हो? नहीं, वन के पर इफ इट इज द नीड ऑफ द नेसेसिटी ऑफ अ नेशन, देखो आप जहां पे भी, अगर आपको कर्म योग का मतलब ही ये है कि जो आपके सामने उपस्थित कर्म आए ना, आप उसको करो। हमने पीछे डिस्कस किया था ये कि कर्म अपने आप सेल्फ क्रिएटेड नहीं होना चाहिए। जैसे कि जब हम दया डिस्कस कर रहे थे तो यश ने बोला था कि कोई किसी जानवर को सर्व करना, कोई पेट को सर्व करना, क्या वो है ना दया कर्म में आता है? नहीं। पर अगर आपके सामने कोई कर्म उपस्थित हो गया है तो आप उसको करेंगे सेवा भावना से कि आई एम डूइंग एंड आई एम सरेंडरिंग ऑल माई वर्क्स टू द लॉर्ड, है ना। भगवान ने मेरे सामने एक चैलेंज रखा है, उस टाइम पे ये वर्ण आश्रम धर्म आपको अपनी वृत्तियां समझने के लिए, अपनी इंक्लिनेशंस को समझने के लिए है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि देन यू विल जस्ट ब्लॉक योरसेल्फ विद दिस। थैंक यू माता जी। हाँ बेटा। यश। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी, हरे कृष्ण। माता जी, ये जो 3.33 में जो वृत्ति का बताया, माता जी इसे आप एक एग्जांपल से समझा सकते हैं? कोई एग्जांपल से जो थोड़ा क्लियर हो। शौबरी मुनि का भी थोड़ा समझाया तो सही। क्लियर नहीं हो रहा। क्या बेटा, क्या चीज क्लियर नहीं है? जो अभी शौबरी ऋषि की जैसे स्टोरी बोलो जी बोलो। जी, जैसे माता जी, जैसे कोई मतलब हम्म। माता जी, जैसे संस्कार से और रचनात्मक, फिर उससे कर्म बन रहे हैं, फिर हम वो भोगते हैं, फिर दोबारा वही संस्कार बन जाते हैं। तो अब जैसे कैसे पता चले कि किस संस्कार से कौन सी वासना उत्पन्न हो रही है? मैं वैसे एग्जांपल कह रहा था आपसे, मतलब उसका एग्जांपल, कि हमें पता चल जाए कि भाई ये संस्कार से ये वाली वासना उत्पन्न हो रही है, एक कोई ऐसा एग्जांपल मिल जाता, तो फिर जिससे उससे कौन सी वृत्ति उत्पन्न हो रही है, वो कैसे कर्म बन गया, उसको कैसे फिर भोगने में कोई ओके। देखो यश, आप उस दिन भी कंफ्यूज हो रहे थे। ये जो साइकिल हमने समझी है ना, संस्कार वासना वृत्ति की, और उसके बाद इनकलकेटिंग इनटू कर्म, ये इसलिए हमने समझी है कि हमें पता चले कि बैकग्राउंड में काम कैसे हो रहा है। आप अगर उसको साइड पे रख दो, अगर आप सिर्फ कर्म पे ध्यान दो, जो कर्म भगवान के लिए नहीं होगा ना, वो इस संसार के लिए होगा। ब्रॉडली अगर इसको समझो, या तो कर्म भगवान को अर्पित कर रहे हो या अपने आप को अर्पित कर रहे हो। अपने आप को जो अर्पित कर रहे हो, जो चीजें आपको सुख देती है, प्रतिकूलता देती हैं, जो आपको अच्छी लगती है, उनसे आपका राग होने लगता है। जो आपको अनुकूलता देती है, उनसे आपका द्वेष होने लगता है। फिर वही 24 घंटे उन्हीं से नए नए संस्कार, जो चीजें आपको बुरी लगी, वो आदमी बुरा लगा, वो इंसान बुरा लगा, वो 24 घंटे आपके पास उसने आके घर कर लिया, आपने उसको रेंट फ्री अकोमोडेशन दे दी अपने माइंड में, है ना। तो भगवान कहते बंधते आप उनसे हो। जब आपके सारे एक्शंस स वै मना कृष्ण पदार विंध्यो, जब आपके सारे एक्शन भगवान में आपके लग जाएंगे 3.30 के हिसाब से। 3.30 में क्या कहा है भगवान ने? मई सर्वाणी कर्माणी सन्यस्य अध्यात्म चेतसा। सारे कर्म मुझे दो, पर कैसे दो? अध्यात्म चेतसा का मतलब ये कर्म मुझे भगवान की तरफ ले जा रहे हैं, या ये नहीं कि अब मैंने शराब पीनी है क्योंकि भगवान ने कहा था कोई भी कर्म दे दो, लेट मी जस्ट ड्रिंक टुडे एंड सरेंडर। अध्यात्म चेतसा इसलिए बोला कि ये अध्यात्म चेतसा क्या होती है? बुद्धि में विवेक का जागरण।
Is it taking me closer to Krishna or is it taking me farther from Krishna? Is it taking me closer to the world? दो ही पक्ष हैं, जगत या जगदीश। आपका हर कर्म से पहले आपके पास ये क्वेश्चन आना चाहिए, इज इट टेकिंग मी क्लोजर टू जगत और जगदीश? थंब रूल है। अब आप इसमें जो मर्जी कैटेगरी डाल लो, जो मर्जी अपना थॉट डाल के देख लो, आपको अपने आप आंसर मिल जाएगा, क्लियर डेफिनेशन। ठीक है। और अगर इफ इट इज टेकिंग मी क्लोजर टू जगत, तो मैं इसको जगदीश की तरफ कैसे मोड़ूं, उसके लिए भगवान ने बता दिए, हमने ट्रिक्स कर ली है ना। आप समझ जाओगे कि ये मेरे को भगवान की तरफ ले जा तो नहीं रहा, पर भगवान कह रहे हैं कि नेचर से भी नहीं लड़ पा रहा, बहुत मेरी बहुत प्रबल इच्छा है, मेरे अंदर बहुत नेचर में मेरे ये चीज आ रही है, तो मैं इसको फिर आई विल टेक द हेल्प ऑफ स्क्रिप्चर्स। वर्ण आश्रम, कौन से आश्रम में इस डिजायर की पूर्ति हो सकती है, कैसे मैं ऐसा करूं कि ये धर्म बन जाए, ये भगवान को अर्पित करने लायक बन जाए। आपको धीरे धीरे देखना, प्रैक्टिकली आपको आएगा, ये सामने वाले ने मेरे को ऑफेंड किया, मेरा गाली देने का मन कर रहा है, मैं ये गाली दूंगा, इस गाली से मेरा एक नया संस्कार बनेगा, मैं फंस जाऊंगा, मुझे तो यहाँ से निकलना है, तो मैं गाली ना देना, मैं सूटेबल हो जाएगा मेरे लिए उस टाइम, छोड़ो ना, क्यों गाली देनी है, वो अज्ञानी है, मैं थोड़ी अज्ञानी हूँ, है ना। तो जब द्वेष आएगा तो आप समझ लोगे कि ये मेरे को फंसाने के लिए आ रहा है, मुझे फंसना नहीं है इसमें, अरे इसमें हर एक में भगवान का स्वरूप है, मैं क्यों फंसू, ये अज्ञान है, ये तो मोड ऑफ इग्नोरेंस में बैठा हुआ है, इसको तो कुछ पता नहीं है, मुझे तो पता चल गया है ना, मैं इसके साथ उलझू नहीं, तो आपकी लड़ाई नहीं होगी, आप पतली गली से निकलते जाओगे, आपके सामने सिचुएशंस आएंगी, आप अपने आप को बचा के निकाल लोगे विद द हेल्प ऑफ स्क्रिप्चर्स, है ना। तो और अगर कहीं पे किसी ने आपको बहुत एक्सेस में प्रेम दे दिया, तो मेरे प्रभु प्रेम करने आ गए हैं, मैं क्यों इस बच्चे में इतना राग करूं, मैं फंस जाऊंगा, है ना, या मैं क्यों माँ बाप में इतना राग करूं, ये तो भगवान ने मेरे को फैसिलिटेट करने के लिए दिए हैं इन चीजों में। सो यू विल स्टार्ट अप्लाइंग द नॉलेज दैट यू आर गेटिंग एंड यू आर नॉट गेटिंग बाउंड। अब अगर आपके माइंड में कोई एग्जाम्पल है तो आप बताओ, फिर मैं उसको आई कैन पुट इट इफ इट इज स्टिल नॉट क्लियर। नहीं, ये माता जी क्लियर हो गया कि मतलब वही है कि आप हम उससे क्वेश्चन पूछने की, इज इट लाइक कृष्णा कॉन्शियस के टुवर्ड्स जा रहा है या उससे आगे जा रहा है, और अगर मतलब बस इससे भी नहीं हो पा रहा है तो फिर रेगुलेट करेंगे, फिर ये कर्म से या फिर हम वृत्ति से। जी वेरी गुड, एक्सीलेंट, है ना। इसको सर्कल को बना लो अपने पास एक पेपर पे, और जी हर एक पे आपको आपको अपने आप शॉर्टकमिंग्स भी पता चल जाएंगी कि संस्कार गलत पढ़ने, संस्कार अच्छे भी पढ़ सकते हैं, संस्कार गलत भी पढ़ सकते हैं, गलत पढ़ेंगे तो पूरी साइकिल खराब हो जाएगी, अच्छे संस्कार ही अच्छे करने शुरू कर दो, है ना, जो आप कर रहे हो, अब यू आर मेकिंग एन एफर्ट कमिंग टू द क्लासेस, यू आर लिसनिंग टू, तो क्या हो रहा है, संस्कार ही तो बन रहा है, ये बात आप सुन रहे हो, ये संस्कार बन गया आपका, है ना। और संस्कार को दृढ़ करने के, जैसे ही आप वासना की पूर्ति, क्लास में आ रहे हो, या आपकी वासना की पूर्ति हो गई, आपकी वृत्ति पॉजिटिव डायरेक्शन में लग गई, हाँ डायरेक्शन। धीरे धीरे आपका अंतःकरण, इनर इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट गेटिंग प्यूरिफाइड, सिर्फ सारा काम साबुन लगा लगा के अंदर के मैल को धोने के लिए हो रहा है। और इजीएस्ट है नाम जप, जिसको हम बिल्कुल हमने साइड में रखा हुआ है, जिसको हम बिल्कुल बहुत ज्यादा देते नहीं है क्रेडिट। जैसे मैं बोलती हूँ, आई नो द पीपल हु आर यू नो हु लव डूइंग जपा, दे स्टार्ट, एकदम से नाम शुरू हो जाता है। यही ट्रिगर्स होने चाहिए, जगह जगह ट्रिगर्स लगा दो घर में, जब तक ऐसे नहीं आता ना कि अरे नाम जप नहीं हुआ, कोई ऐसी चीज के भगवान का नाम याद आ जाए, मंत्र को कहीं फिट कर दो आते जाते, क्योंकि भूलोगे अभी, है ना, भूलोगे अभी, तो पुट योर सेल्फ ऑन अ रिमाइंडर मोड, बार बार रिमाइंड योर सेल्फ, रिपीट टू योर सेल्फ, ये सारे ज्ञान का एप्लीकेशन होगा तो इट विल बिकम सो ब्यूटिफुल, आई कांट टेल यू हाउ मच रिलीफ इट विल गिव यू। अच्छा माता जी, मतलब संस्कार से मतलब वासना है कि, पर हमें डायरेक्शन अपना वो चेंज करना है, मतलब एक जो हम गलत डायरेक्शन में जाते थे उसी को हम पॉजिटिव डायरेक्शन में प्रभु की टूवर्ड्स, मतलब ये कहना चाह रहे हैं ना आप, उनकी टूवर्ड्स हमें करना है, संसार से हटा के प्रभु जगदीश की तरफ हमें बिल्कुल। उसको डायरेक्शन देनी है। देखो संस्कार पता है क्या है, संस्कार नेगेटिव है, नेगेटिव जो फोटोज पहले बनती थी ना स्टूडियो में, पहले नेगेटिव होते थे, फिर उससे पिक्चर बनती थी, संस्कार जो है ना नेगेटिव है, जब उसको दृढ़ नहीं करोगे तो वो धुल जाएगा, अगर उसको दृढ़ कर लिया तो पिक्चर बन जाएगी,
वो फिर पिक्चर चिपक जाएगी, फिर उसी से राग और द्वेष आपके, फिर वो हमें बांध देते हैं यहाँ से। जो हमारे साथ अच्छा करता है वो हमें अच्छा लगने लगता है। कोई प्यार नाम की चीज नहीं है। अभी आप देखो, आपको राग ही है, जैसे ही कोई आपके अनुकूल चलेगा आपको लगेगा नहीं, यू डोंट लव मी, ऐसा ही होता है ना। फिर दुश्मन बन जाओगे। फिर वही जो गर्लफ्रेंड इतने प्यार से बनाई थी, जिसके साथ सारे ड्रीम्स देखे थे, आज आपको उसने 2-3 बार उसने रोक दिया आपको एंजॉय करने में, आपकी प्रतिकूलता हुई, आपको द्वेष होने लगा। अब आपका मन किया कि ये किसी तरीके से जीवन से गायब हो जाए, पर वो नहीं गायब होगी ना, क्योंकि उसका राग है आपसे। फिर आप क्या करोगे? यू वुड वांट टू गो एंड फॉलो बैड मीन्स टू गेट रिड ऑफ दैट पर्सन, है ना। आई don't want to repeat the gory details what happened, we discussed अभी कितना बड़ा केस हुआ था, क्या हुआ था, एकदम से द्वेष हो जाता है। पर अब आप उस द्वेष की वजह से आप अपने गोल से भी हट गए और चिपक गए। अब आओगे, अब आपने आज इस जन्म में आपने काटा, अगले जन्म में आपको कटवाने आना पड़ेगा अपने आप को। हाँ। ये क्रम चलेगा, Right. है ना। इट इज अ नेवर एंडिंग थिंग विच विल बाइंड यू, इवन राग, इवन अटैचमेंट विल बाइंड यू। जिससे प्रेम करोगे फिर प्रेम करवाने आना पड़ेगा उससे। इन सब तो कर्मों के बारे में अभी हम आगे और पढ़ेंगे 4th चैप्टर में। और अभी नेक्स्ट 5 वर्सेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्सेस। उसमें भगवान बताएंगे कि क्या बीमारी है हमें, जो बहुत बड़ी बीमारी है ना, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और क्लियर होता जाएगा आपको। आई एम हैप्पी कि आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं, पर जैसे जैसे भगवत गीता आगे आगे चलेगी आपको बहुत क्लैरिटी मिलने लगेगी। थैंक यू मदर। थैंक यू। यस पंकज। माता जी, आई वांटेड टू आस्क कि जैसे आपने कहा कि जब जो जैसे भगवान ने कहा 3.30 में कि जो भी कर्म है वो आप मुझ पे समर्पित कर दीजिए विद दैट इंटेलेक्ट, यू नो, नोइंग कि क्या है समर्पित करने लायक कर्म इन द फर्स्ट प्लेस। सो इसके बाद फिर यू मेंशन कि इससे क्या होता है कि जो भी कर्म का रिजल्ट आता है फिर दैट्स भगवान इच्छित एंड नॉट स्व इच्छित। सो आई वांटेड टू आस्क कि इससे क्या जो हमने साइकिल अभी पढ़ी ऑफ संस्कार, वासना, वृत्ति एंड कर्म, डज इट ब्रेक द साइकिल और डज इट यू नो स्ट्रीमलाइन दिस साइकिल आल्सो टुवर्ड्स भगवान? यू नो संसार सेंट्रिक की जगह वो भगवान सेंट्रिक हो जाती है या फिर वो एंड ही हो जाती है? दैट्स व्हाट आई वांट टू आस्क। ओके, गुड। सो देखो, एक एक हम बात कर रहे हैं पेड़ के नीचे की जड़ के नीचे क्या होता है ना, जब पेड़ उगता है। जब पेड़ उगता है तो नीचे कुछ चीजें होती है जो हमें दिखती नहीं है। ये जो हमने संस्कार, वासना, वृत्ति और ये साइकिल हमने जो डिस्कस किया है ना, ये रूट की बात की कि ग्रास रूट पे हो क्या रहा है, व्हाट इज हैपनिंग। इनसे इनसे रिड करने का मतलब नहीं है। जब आपने 3.30 किया, जब कर्म आउट ऑफ द साइकिल, व्हेन कर्म इज कृष्ण सेंट्रिक, तो आपका संस्कार अपने आप अच्छा होता गया। आपका नया जो संस्कार बना, पुराने वाले संस्कार वैनिश होते गए, नए संस्कार आते गए, तो अब वो साइकिल उसके हिसाब से ही चलेगी। The idea is not to get rid of संस्कार्स और anything. The idea is that, यही अर्जुन का यही क्वेश्चन है ना कि भाई आंख ही बंद करके बैठ जाओ, सेंस है तो सेंस ऑब्जेक्ट दिखेंगे ही। अब आपने सेंस भी है, सेंस भी काम कर रही है, सेंस ऑब्जेक्ट्स भी दिख रहे हैं, पर आप फंसोगे नहीं। तो जो हो रहा है वो साइंस तो फिर भी चलेगी, संस्कार तो पड़ेंगे। इंप्रेशंस विल ऑलवेज बी फॉर्म्ड whenever there will be a contact between sense and sense object, impressions will be formed. Those impressions which were defeating you earlier, now they'll help you winning, because उन्हीं संस्कार से आपकी नई वृत्तियां डेवलप हो रही हैं। जैसे जैसे संस्कार, सेवा, भगवान 3.30 क्या है? निष्काम कर्मयोग, भगवान की सेवा हो रही है। अब उस कर्म का कोई फल नहीं है, पर उस संस्कार का फल है कि आप इस कर्म को करने के लिए और प्रेरित हो रहे हो। यू आर गेटिंग, है ना, एज द साइकिल इज रिवॉल्विंग, यू आर गेटिंग बेटर एंड बेटर एंड बेटर एंड बेटर टू प्रैक्टिस अदर थिंग्स। वन डे यू ट्रांसेंड and then nothing will affect you anyways. But even at this stage when you'll start, जब आपके सारे संस्कार धुल जाएंगे तो कर्म चीजें दिख रही हैं, हो रही हैं, आपको अफेक्ट ही नहीं कर रही। हमारी प्रॉब्लम कभी भी चीजें नहीं है, हमारी प्रॉब्लम कभी भी देखना नहीं है। हमारी प्रॉब्लम यह है कि देखने और चीजों के बीच में जो हमारी आसक्ति है
वो हमें फंसा रही है यहाँ पे। तो अर्जुन को यही लग रहा था ना कि मैं संन्यास ले लेता हूँ, चीजें ही नहीं दिखेंगी, आई विल नॉट बी बाउंड। सो दैट्स व्हाई कृष्णा इज टेलिंग प्रॉब्लम इज नॉट ये इसको हमने शुरू में भी डिस्कस किया था ना, ये सांप के अगर दांत तोड़ दिए तो सांप को गले में लटका के घूमो, ये संसार आपको कुछ अफेक्ट ही नहीं कर पाएगा, बिकॉज आपका मन कहाँ लगा हुआ है। सवय मना कृष्ण पदारविंदो, आप सामने जो मर्जी होता रहे, आप चलता फिरता, ये इंसान जो जिसका मन वहां लगा हुआ देखते हुए आम इंसान की तरह लगेगा, आम इंसान की तरह बिहेव करेगा, वो भी भोजन पाएगा, सब कुछ करेगा, पर बंध नहीं रहा यहां से। सो यू कैन नॉट जज एनीबडी एक्सटर्नली, अरे ये इसमें क्या है, ये तो हमारी तरह ही तो खाते हैं, ये भी इनको भी भूख लगती है, हाँ लगेगी, वो प्रसाद पा रहे हैं, वो बंध नहीं रहे यहाँ से, तुम्हें क्या पता उनके अंदर क्या वृत्ति चल रही है, उनकी एक एक चेष्टा भगवान को समर्पित होती जा रही है, तो वो बंद ही नहीं रहे। जब एंड में क्या होता है, डी डे यमराज जी आए, आपकी बुक खोली, कोई कर्म ही नहीं है आपका, क्योंकि सारे कर्म तो आपने भगवान को समर्पित कर दिए, देयर इज नथिंग फॉर विच यू शुड बी गिवन अ रिजल्टेंट, है ना, पाप पुण्य कुछ होंगे तो आपको भेजेंगे ना, चलो इसको स्वर्ग में भेजो, इसको नरक में भेजो, इसको जानवर बनाओ, इसको पक्षी बनाओ, इसको देवता बनाओ, आपके पास कुछ है ही नहीं, खाली कॉपी, चलो जी कहाँ फिर सोचेंगे, अब आए नहीं तो विष्णु दूत आएंगे, बोलेंगे नहीं नहीं दीज आर अंडर आर ज्यूरिडिक्शन, आप प्लीज हमारे को दे दें, यमराज जी आप जाइए नेक्स्ट, बहुत लाइन में आपके लिए बहुत लोग हैं, आप उनका फैसला कीजिए। तो ऐसे फिर, है ना, सो दिस इज सिंपल वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग। यू हैव अ क्वेश्चन अयाना? सखी? नो, ओके, सॉरी मैं अभी वो सखी वाली हैबिट में आ रही हूँ, मैं तुम्हें बच्चा बोलने की इतनी आदत हो गई है ना। सो ओके, तो ऐसे करते हैं, अब ये वर्सेस को घर पे पढ़ लेना, क्योंकि और कोई क्वेश्चन होंगे तो हम नेक्स्ट क्लास में शुरू में डिस्कस कर लेंगे, एंड देन आई विल स्टार्ट द न्यू, बिकॉज ऐसे हम पढ़ने का टाइम तो मिल नहीं रहा, बट हमने काफी डिस्कस कर लिया, सो आई एम श्योर, और इफ यू वांट टू गिव नेक्स्ट क्लास ओनली फॉर रीडिंग, आई एम ओके विद दैट आल्सो, नहीं तो घर पे पढ़ लेना फॉर पेट्स। समझ आ रहा है? ओके, गुड। शौर्य समझ आ रहा है? शौर्य ने सबसे, शौर्य का नाम आता है ना मेरे को, विभीषण गीता का वो आ जाता है, सौरज धीरज जय ही रथ के चाका, भगवान ने ना, श्री राम ने एक रथ का वर्णन किया है, उसमें शौर्य और धीरज को ना पहिए बताया गया है उस रथ के, तो मैं शौर्य को देखते तो मुझे वो वाला बार बार कान में आने लगती है चौपाई। ओके, एनीथिंग एल्स? इतना अच्छा तो नहीं पढ़ाया मैंने कि कोई क्वेश्चंस ही नहीं बचे, आ तो रहे हैं, पूछ लो, मुझे भी क्लैरिटी मिल जाएगी अपने लिए कुछ। सो नेक्स्ट टाइम विल स्टार्ट विथ 36, एक भी वर्स करने का टाइम नहीं है ना, नहीं है, ओके, करो फिर, प्रणाम। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Smarts Prabhuji, would you like to do the pranam for Hari Gita as well? I just share screen. नमोस्ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दाय
यत्र नेत्रे येन तव्य भारत भारत तेन पूर्ण प्रज्वलितो ज्ञानमय प्रदीप व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वे ब्रह्मनिधये विशिष्टाय नमो नमः। I think कल षष्ठी सखी तक everybody read. I think Satish Prabhu ji could not read yesterday. Is he here today? Yeah, and along with that, Shiva Sakhi. Yeah. Just check if Satyesh Prabhu's mic is working. Yeah, last time also this problem was happening. Satish Prabhuji, yes, हाँ, it's working. Then, audible? yes, you are. Then Shalini Sakhi can read. There are only 20 verses, no? We are doing chapter 12 today, no? Yeah, so वैसे तो Shalini Sakhi's turn. It is Okay. Shalini Sakhi's turn to read. Shiva Sakhi can read in the Ramayana class. Or maybe tomorrow. Satish Prabhuji, you can start, and then Shalini Sakhi can read and finish the chapter. 10 verses each. Tomorrow तो D-Day है. Oh, Sunday we can then continue. 12वां अध्याय। अर्जुन ने कहा, अव्यक्त को भजते की जो धरते तुम्हारा ध्यान है, इन योगियों में योग वेता कौन श्रेष्ठ महान है। श्री भगवान ने कहा, कहता उन्हें मैं श्रेष्ठ मुझ में चित्त जो धरते सदा, जो युक्त हो श्रद्धा सहित Satish Prabhuji, we can't hear you. सदा अव्यक्त Mute I've him. done वो नहीं हो रहा. अव्यक्त अक्षर निर्देश्य। Shalini Sakhi, would you like to read? You can read from the first one. From Avyak. Yeah, if you don't know the meter, then maybe Shifa Sakhi can start and you can do the next 10. Yeah, no worries. Okay. Shiva Sakhi, you can start with the first verse. अर्जुन ने कहा, अव्यक्त को भजते कि जो धरते तुम्हारा ध्यान है, इन योगियों में योग वेता कौन श्रेष्ठ महान है। श्री भगवान ने कहा, कहता उन्हें मैं श्रेष्ठ मुझ में चित्त जो धरते सदा, जो युक्त हो श्रद्धा सहित मेरा भजन करते सदा। अव्यक्त अक्षर अनिर्देश्य अचिंत नित्य स्वरूप को भजते अचल कूटस्थ उत्तम सर्वव्यापी रूप को, सब इंद्रिया साधे सदा समबुद्धि ही धरते हुए, पाते मुझे वे पार्थ प्राणी मात्र हित करते हुए। अव्यक्त में आसक्त जो होता उन्हें अति क्लेश है, पाता पुरुष वह यह गति सहन करने विपरीत विशेष है।
हो मत परायण कर्म सब अपर्ण मुझे करते हुए भजते सदैव अनन्य मन से धन्य जो ध्यान जो धरते हुए मुझ में लगाते चित्त उनका शीघ्र कर उद्धार में इस मृत में संसार में बेड़ा लगाता पार में मुझ में लगा ले मन मुझी में बुद्धि को रख सब कहीं मुझ में मिलेगा फिर तभी इसमें कभी संशय नहीं मुझ में धनंजय जो न ठीक प्रकार मन पाओ बसा अभ्यास योग प्रयत्न से मेरी लगा लो लालसा अभ्यास भी होता नहीं तो कर्म कर मेरे लिए सब सिद्ध होंगे कर्म भी मेरे लिए अर्जुन किए। शालिनी सर। ये भी न हो तब आसरा मेरा लिए कर योग ही कर चित्त संयम कर्म फल के त्याग सारे भोग ही अभ्यास पथ से ज्ञान उत्तम ज्ञान से गुरु ध्यान है गुरु ध्यान से फल त्याग करता त्याग शांति प्रदान है बिन द्वेष सारे प्राणियों का मित्र करुणावान हो सम दुख सुख में मद ना ममता क्षमा शील महान हो जो तुष्ट नित मन बुद्धि से मुझ में हुआ आसक्त है दृढ़ निश्चय ही संयमी प्यारा मुझे वह भक्त है पाते ना जिससे लग के क्लेश इट्स इट क्लेश जन उनसे न पात आप ही भय क्रोध हर्ष विषाद बिन प्यारा मुझे है जन वही जो शुचि उदासी दक्ष है जिसका न दुख बाधा रही इच्छा रहित आरंभ है त्यागी भक्त प्रिया मुझको वही करता न द्वेष न हर्ष जो बिन शोक है बिन कामना त्याग शुभ फल वही भक्त प्रिय मुझको घना I've lost the tune, sorry. सम शत्रु मित्रों से सदा अपमान मान सम्मान है शीतोषण सुख दुख सम जिसे आसक्ति बिन मतिमान है निंदा प्रशंसा सम जिसे मौनी सदा संतुष्ट ही अनिकेत निश्चल बुद्धि में प्रिय भक्त है मुख को वही जो that's it. Can you please shift the slide? जो मत परायण इस सुधा में धर्म में अनुरुक्त है वह नित्य श्रद्धावान जन मेरे परम प्रिय भक्त हैं। सॉरी वो Thank you.